के लिए विधानसभा में भी इस ईओ साहब को खड़ा करूंगा। मैं अंदर इसके मंत्री को भी बोलूंगा और मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा कि ऐसी व्यवस्थाएं शहरों की हो रखी है जहां पर आम जनता को मकान नहीं मिल रहा है, कोई आवास योजना आ रही है उसके अंदर खाना पूर्ति हो रही है, गरीब जब इसके अंदर नगर पालिका के अंदर आता है तो उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि यहां पर अपनी बात रखने के लिए आते हैं तो उसको यहां से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था पहली बार मैंने शहर की देखी है और आज ये बात प्रशासनिक व्यवस्था को कह के जा रहा हूं। अगर दोबारा किसी आम गरीब किसान को परेशान किया तो वो अधिकारी को भुगतना पड़ेगा और उसको शहरवासी जूतों की माला पहनाने का काम करेंगे। खुलेआम बोल के जा रहा हूं आज मीडिया के अंदर मैं ये बात और कह के जा रहा हूं यहां पर कि काम करना पड़ेगा, आपको गरीबों की सुननी पड़ेगी, आम व्यक्तियों की सुननी पड़ेगी। ये कोई अखाड़ा नहीं है राजनीति का। यहां पर आप चुनकर आए हो, 5 साल जनता ने हमें चुनकर भेजा है काम करने के लिए। अगर हम जनता की आवाज को, जनता की बात को नहीं सुनेंगे, उनके काम को नहीं करेंगे तो दोबारा चुनाव लड़ना है, दोबारा मैदान में आना है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कि आप खुलेआम करोड़ों का बजट ऐसे भर रहे हो, आप बता ही नहीं रहे जनता को कहां बजट जा रहा है। आम जन पूछना चाहता है कि संगरिया नगर पालिका का बजट कहां गया, स्ट्रीट लाइटें कहां गई, ठेकेदार क्या काम कर रहा है, ये आम जन तो जानना चाहेगा, विपक्ष जानना चाहेगा, हमें उसको बताना पड़ेगा, बात उसको सुननी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। आज की मीटिंग में पूर्ण रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई, मेरे सामने कोई मीटिंग हुई नहीं है। बाकी ईओ साहब से पूछ रहा हूं, ईओ साहब कुर्सी छोड़कर चले गए हैं, चेयरमैन साहब आधे घंटे के अंदर अपनी नगर पालिका छोड़ के चले गए हैं। जिसको जनता ने चुना है, चेयरमैन किस लिए चुना जाता है? शहर की समस्याओं के लिए चुना जाता है। और जब वो शहर की समस्याओं को नहीं सुन सकता तो शायद उसको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको काम करना पड़ेगा, जनता ने चुना है तब। जनता ने मुझे चुना है, मुझे बुलाया है, मैं 2 घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ, आगे भी बैठा हूँ। मैं जनता के बीच में रहकर काम करना चाहते हैं और काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो जनता भी कुर्सी से हटाने का काम भी कर देगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नहीं, आप भी कांग्रेस से जुड़े और नगर पालिका अध्यक्ष भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इस बारे में आप समस्याओं के लिए कोई पार्टी नहीं है, कोई कांग्रेस, भाजपा, कॉमरेड, ये हमारे राजनीतिक विचारधारा है और राजनीतिक विचारधारा में हम जरूर एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। लेकिन आम व्यक्ति के लिए क्या विचारधारा है, जो आम जनता यहाँ नगर पालिका का आ रही है, आम घर का गरीब व्यक्ति नगर पालिका में आ रहा है, वो क्या करेगा, उसकी सुनवाई कौन कर रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ ईओ साहब से। ईओ साहब कुर्सी छोड़ के चले गए, शायद उनको डर लग रहा है, शायद जनता से वो डरते हैं, जनता से वो मिलते नहीं है। आप देख रहे हो जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल रहे हैं, आपके सामने जो बैठे हैं शहर के जनप्रतिनिधि हैं उनसे वो मुलाकात नहीं कर रहे हैं, तो आम व्यक्तियों से वो क्या मुलाकात करते होंगे? पूछना चाहता हूँ आज क्या हुआ है। बजट की कॉपी मैंने ले ली है, इसको विधानसभा के अंदर रखने का काम करूंगा। सबसे पहले जिस दिन विधानसभा लगेगी इस ईओ को घेरने का काम करूंगा, इस प्रशासनिक व्यवस्था को घेरने का काम करूंगा। ऐसी व्यवस्था चली 50 दिन के अंदर भाजपा फेल है। आप ये दिखाना चाहते हो कि 50 दिन के अंदर राज्य सरकार में आए हैं, आप मुख्यमंत्री जी को कमजोर फेल कर रहे हो कि 50 दिन में कुछ हो ही नहीं रहा। ईओ साहब ऐसे सवाल कर रहे हैं राज के अधिकारी होते हुए। ऐसी परिस्थितियां संगरिया शहर में नहीं चलेगी, आज से पहले चलती होगी। मैं ये नहीं कहता आज से पहले होते होगा ऐसा, लेकिन जब तक मैं हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं प्रत्येक मीटिंग के अंदर आप विपक्ष की बात को नहीं सुनना, विधायक की बात को नहीं रखने का मौका देना, कहां उचित है, इस बात को लेकर ऊपर तक करूंगा। और आज पूछ रहा हूं ईओ साहब अभी आ नहीं रहे हैं, भाग गए, पता नहीं कहां गए, अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए।